हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 11th क्लास का इंग्लिश पेपर जो कि 2023 का है। इस वीडियो में हम यही पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर हम इस पेपर की बात करें तो ये एनुअल रेगुलर जम्मू एंड कश्मीर सॉफ्ट जोन का पेपर है। ये वाई सीरीज़ का पेपर है। पिछले साल हमने एक्स सीरीज़ का पेपर डिस्कस किया हुआ है। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके उससे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने रिसेंटली एक फेसबुक पेज भी बनाया है जिसका नाम है जेके जीनियस हब। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके उससे भी फॉलो कर देना। इस पेपर में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 होते हैं। टोटल टाइम आपको इस पेपर में 3 घंटे मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 80 होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। पहला क्वेश्चन इसमें है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड राइट ए समरी विद ए सूटेबल टाइटल। नीचे यहाँ पर एक पैसेज दी गई है, आपको ये पढ़नी है, इसके आपके नोट्स बनाने हैं, समरी लिखनी है और सूटेबल टाइटल देना है। इसका सूटेबल टाइटल आएगा सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। इसके अलावा समरी और नोट्स आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। पैसेज यहाँ पर है पीपल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रीक्वेंटली हैव टू डिसाइड वेदर दे वुड प्रेफर टू गो बाय लैंड, सी और एयर। Now train journey has its own advantages and problems. Hardly anyone can positively enjoy sitting in a train for more than a few hours. Train compartments soon get cramped and stuffy. It is impossible to take your mind off the journey. Reading is the partial solution for the monotonous rhythm of the wheels clinking on. Sometimes it may lull you to sleep, but for most it is only staring at the small blue light in the ceiling. You reach your destination almost exhausted. उसके बाद यहाँ पर है long car journeys are even less pleasant, for it is almost impossible to stretch out properly or reading a book. On motorways you can at least travel fairly safe at high speeds, but more often most part of the journey may be spent on narrow and bumpy roads, feeling jerks and pushes every now and then. उसके बाद यहाँ पर है by comparison trips by sea offer a great variety of civilized comforts. You can stretch, stand on the deck, play games, meet interesting people and enjoy a variety of food, always presuming that the sea remains calm. It is only you are likely to get seasickness, which is very troublesome. Moreover, sea journeys take a long time and are a bit costly. Only a few people shall be prepared to sacrifice a large part of holidays for the pleasure of traveling on a ship. उसके बाद यहाँ पर है now aeroplanes have the reputation of being dangerous and very expensive, but nothing can match them for speed, comfort and saving much of time. It is an exhilarating experience at traveling at a height of 30,000 feet far above the clouds. You can read comfortably and even watch a movie on a small screen before you sit, and may enjoy a variety of drinks and food as served on long flights. The journey is so smooth that nothing can stop you from reading or sleeping, and above all you will reach your destination fresh and uncrumpled. However, the mode of travel invariably depends upon one's choice, perceptions, likes and pocket. उसके बाद यहाँ पर नीचे इसी पैसेज के रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है नेम द 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रैवलिंग बाय सी। इसमें आएगा ट्रैवलिंग बाय सी इज टाइम कंज्यूमिंग एंड यू मे गेट सी सिकनेस। उसके बाद दूसरा पार्ट यहाँ पर है विच वर्ड इन पैराग्राफ 4 मीन काजिंग एक्साइटमेंट। इसमें आएगा एक्सिलरेटिंग। उसके बाद तीसरा पार्ट यहाँ पर है वाई इज इट नॉट सो ईजी एंड कंफर्टेबल टू रीड ड्यूरिंग ए ट्रेन जर्नी। इसमें आंसर आएगा ऑप्शन बी, कंपार्टमेंट्स मोस्टली गेट ओवर क्राउडेड एंड स्टफी। पार्ट 4 यहाँ पर है नेम एट लीस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ ट्रैवलिंग बाय एयर। इसमें आएगा ट्रैवलिंग बाय एयर इज कंफर्टेबल एंड टाइम सेविंग। पार्ट 5 यहाँ पर है इन बम्पी रोड्स द वर्ड बम्पी हैज़ बीन यूज्ड एज। इसमें आएगा ऑप्शन सी, एडजेक्टिव। उसके बाद यहाँ पर है 6th पार्ट यूज द वर्ड मोनोटोनस इन योर ओन सेंटेंस। मोनोटोनस हमको यहाँ पर सेंटेंस में यूज करना है। मोनोटोनस का मतलब है बोरिंग या डल साउंड। फॉर एग्जाम्पल द मोनोटोनस साउंड ऑफ द ट्रेन इंजन इरिटेट्स द पैसेंजर्स। 7th पार्ट यहाँ पर है गिव द एंटोनियम ऑफ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का एंटोनियम आएगा चीप। 8th पार्ट यहाँ पर है सी जर्नी इज कंफर्टेबल ओनली इफ द सी इज काम। यहाँ पर आपको यस या नो बताना है। इसमें आएगा यस, क्योंकि सी जर्नी तभी कंफर्टेबल होगी जब वहाँ पर लहरें नहीं उठेगी। उसके बाद 9th पार्ट यहाँ पर है अनक्रम्पल्ड मीन्स। इसमें आएगा स्मूथ। अनक्रम्पल्ड का माने है स्मूथ।
उसके बाद यहाँ पर है पार्ट 10 वनस मोड ऑफ ट्रैवलिंग डिपेंड्स अपॉन वनस। सो अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो लास्ट में ये सेंटेंस लिखा है, इसमें आएगा वनस चॉइस परसेप्शंस लाइक्स एंड पॉकेट। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हर एक पार्ट का एक मार्क है, इसमें टोटल 10 मार्क्स हैं। सो ये था सेक्शन ए। अब यहाँ पर है सेक्शन बी। सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, एज द हेड स्टूडेंट ऑफ द स्कूल ड्राफ्ट एन नोटिस टू बी पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप इन योर स्कूल एज ए पार्ट ऑफ एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। सो ये आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। इसके साथ और है, एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ड्राफ्ट ए कमर्शियल एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिकल टीचर ऑन एडहॉक बेसिस फॉर 2 ईयर्स। ये भी आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल सेव्ड 2 स्मॉल बॉयज फ्रॉम ड्राउनिंग इन द कैनाल वेयर दे फेल एक्सीडेंटली putting his own life in danger. As the principal of the school, write a letter to the advisor to the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir that your student's name may also be included in the list of persons going to be awarded with bravery awards on Republic Day. इसके साथ और है, as the librarian of your school, as desired and ordered by your principal, write a letter to MS National Book House placing an order of some books for English, Maths and Physics for 12th class which have been published and recommended by Bose. ये आपने 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है। सो इसके आपके 6 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड टू फाइंड आउट हिज हेल्थ कंडीशन एज ही एक्सीडेंटली ब्रोक हिज लेग। ये आपको 50 to 80 वर्ड्स में लिखना है। इसके आपके 4 मार्क्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, एज द स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन राइट एन आर्टिकल ऑन टॉपिक हाउ कैन द यूथ फाइट अगेंस्ट द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ये आपने 200 to 250 वर्ड्स में लिखना है। इसके साथ और है, एज द कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर राइट ए रिपोर्ट ऑन एन एक्सीडेंट विच टुक प्लेस बिटवीन ए पैसेंजर बस एंड ए मोटरसाइकिलिस्ट ऑन द हाईवे। ये भी आपने 200 to 250 वर्ड्स में लिखना है। इसके आपके 8 मार्क्स होते हैं। 7th क्वेश्चन यहाँ पर है, एडिट द फॉलोइंग पैसेज। सो यहाँ पर एक अनएडिटेड पैसेज है, ये आपने करेक्ट करनी है। सो हम यहाँ पर पैसेज पढ़ेंगे, एज सून एज आई रीच्ड होम इट स्टार्ट रेनिंग हैविली। सो यहाँ पर है स्टार्ट, यहाँ पर आएगा इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। सो पहली मिस्टेक यहाँ पर है स्टार्ट की जगह आएगा स्टार्टेड। आई वॉज हैप्पी फॉर रीच होम सेफ एंड अनवेट। सो यहाँ पर है रीच की जगह आएगा रीचिंग। सो यहाँ पर आएगा आई वॉज हैप्पी फॉर रीचिंग होम सेफ एंड अनवेट। उसके बाद यहाँ पर है, आई आस्क्ड माई मदर इफ़ आई कैन गेट अ कप ऑफ हॉट टी। सो यहाँ पर कैन की जगह आएगा कुड। आई आस्क्ड माई मदर इफ़ आई कुड गेट अ कप ऑफ हॉट टी। उसके बाद यहाँ पर है, शी नॉडेड स्माइल्ड एंड क्विकली प्रिपेयर टी फॉर मी एंड डिड नॉट फॉरगॉट टू ऐड जिंजर पाउडर इन इट। सो यहाँ पर है फॉरगॉट, इसकी जगह आएगा फॉरगेट। शी नॉडेड स्माइल्ड एंड क्विकली प्रिपेयर टी फॉर मी एंड डिड नॉट फॉरगेट टू ऐड जिंजर पाउडर इन इट। वट वुड यू लाइक विद टी, बिस्किट और ब्रेड टोस्ट। सो यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। इसके अलावा बिस्किट की जगह यहाँ पर आएगा बिस्किट्स। सो यहाँ पर बनेगा सेंटेंस, व्हाट वुड यू लाइक विद टी, बिस्किट्स और ब्रेड टोस्ट और नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि यहाँ पर मदर क्वेश्चन कर रही है, शी आस्क्ड मी। उसके बाद यहाँ पर है, आई सेड दैट ब्रेड टोस्ट विल बी अ फाइन चॉइस। सो विल की जगह यहाँ पर आएगा वुड। आई सेड दैट ब्रेड टोस्ट वुड बी अ फाइन चॉइस। इट इज़ रियली वंडरफुल टू हैव ए हॉट कप ऑफ टी ऑन ए रेनिंग डे। सो यहाँ पर रेनिंग की जगह आएगा रेनी। सो यहाँ पर बनेगा, इट इज़ रियली वंडरफुल टू हैव ए हॉट कप ऑफ टी ऑन ए रेनी डे। डोंट यू एग्री विद मी। यहाँ पर फिर आएगा नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि यहाँ पर सन मदर से क्वेश्चन कर रहा है। सो एडिटिंग के आपके टोटल 8 मार्क्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर है सेक्शन सी लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है, रीड द एक्सट्रैक्टेड लाइन्स ऑफ ए पोएम गिवन बिलो एंड आंसर एनी 2 ऑफ द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। सो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन, टू यूज विच एवर वे आई चूज, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone, was that the day। सो अब यहाँ पर क्वेश्चंस है, एक्सप्लेन माई माइंड वाज रियली माइन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स कुड बी प्रोड्यूस। तीसरा पार्ट यहाँ पर है, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। इन 3 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 2 ही करने थे। सो इसके आपके टोटल 2 मार्क्स होते हैं। सो अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इनमें से सिर्फ 5 ही करने हैं। पहला पार्ट यहाँ पर है, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर अकम्पनी द नरेटर टू द स्कूल, व्हाट डिड शी डू देयर। दूसरा पार्ट यहाँ पर है, हाउ आर द अर्थ's प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम इज बीइंग डिप्लीटेड। तीसरा पार्ट यहाँ पर है, डू यू जस्टिफाई और नॉट द कोल्ड बिहेवियर ऑफ मिस्टर डॉर्लिंग टुवर्ड्स द नरेटर।
गिव रीजनस। फोर्थ पार्ट यहाँ पर है हाउ इज द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन द पोएम फादर टू सन। पार्ट 5 यहाँ पर है हाउ डू शाहिद एंड द राइटर रिएक्ट टू द नॉलेज दैट शाहिद इज गोइंग टू डाई। सिक्स्थ पार्ट यहाँ पर है व्हेन डिड रंगा प्लान टू मैरी एंड वाई। इसके आपके हर एक पार्ट के 2-2 मार्क्स हैं, सो टोटल इस क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ डज द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प अस टू एंड्योर द डायरेक्ट स्ट्रेस। ये आपने 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है। इसके साथ और है व्हाट इज द चेंज दैट हैज कम इन ह्यूमन परसेप्शंस, व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्रीन मूवमेंट इन ब्रिंगिंग सच ए चेंज। ये भी आपने 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है। इन 2 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ एक ही करना है, इसके आपके 6 मार्क्स होते हैं। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट ऑन आइंस्टाइन्स नेचर फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विद हिस्ट्री टीचर, मैथ्स टीचर एंड द हेड टीचर। इसके साथ और है द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वार डिस्कस। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डू यू मीन बाय आउटसाइडर आर्ट डिस्क्राइब द वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन अचीव्ड बाय नेक चंद एज ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ आउटसाइडर आर्ट। ये आपने 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है। इसके साथ और है इन कंपैरिजन बिटवीन क्रॉकर, हैरिस एंड फ्रैंक व्हाट क्वालिटीज कम टू लाइट दैट फ्रैंक मिस्ड फॉर बिकमिंग ए ग्रेट टीचर। ये भी आपने 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है। इसके भी आपके टोटल 6 मार्क्स होते हैं। सो ये था इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।